अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो या व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये है रात का टाइम है। और तब जब चांद नज़र आने की बिल्कुल इम्कानात ख़त्म हो चुके थे, तो तब हमने सोचा कि हम सुबह सहरी के लिए अभी बस अफ्तारी से ही फारिग हो के और बाकी सारे काम करके चांद की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गए। तो सुबह सहरी के लिए हमने कहा ज़रा तैयारी कर लें, चाय शाय भी बना लें और सहरी का काम भी सारा रेडी करके रख दें। और क्योंकि फिर थोड़ा सा ये भी इत्मीनान हो गया था कि एक और दिन मिल गया। बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो कि अब था कि अच्छा कल ये कर लेंगे, और मेरे बहुत सारे ही काम पेंडिंग थे। और ये मैंने शिमला मिर्च के बीज रखे हुए थे, मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा यहाँ से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं इनको मिट्टी में दबाऊंगी, वो जो कलरफुल सी होती है शिमला मिर्च। और साथ में आटा गूंद रही थी। और आटा हमारा थोड़ा सा ही होता है क्योंकि सहरी के टाइम एक रोटी खावर की होती है, एक मेरी होती है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं खाता। तो जी बस मैंने कहा सहरी के लिए सारा कुछ रेडी करके रखते हैं। तकरीबन ऐसे 12-1 बजे का ही टाइम था। तो जी बस ये चल रहा है। और आप सुनाएं, आपकी ईद की तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं या नहीं हुई हैं? और ये मेरे छोटे छोटे से फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ किचन में होते हैं। तो मेरा ये था कि कपड़े मैंने खैर रमज़ान शरीफ से पहले ही अपने कंप्लीट कर लिए थे, और लेकिन बाकी के छोटे छोटे से काम थे जो कि ये था कि शाम को 6 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो खबर का भी ये था कि वो 6 बजे के बाद ही आते हैं, तो इस वजह से ही पेंडिंग थे, वरना बाकी के काम भी मैं कंप्लीट कर ही लेती। तो लॉकडाउन लगने का जब वो हुआ एकदम से अचानक से, तो फिर ये था कि 1-2 दिन मार्केट गए, लेकिन इतना रश और इतना रश कि बस नहीं ले सके। तो मुझे लगा था कि अच्छा वो शूज़ वगैरह ये वो उनकी खैर है, छोटे बच्चों की ईद होती है, बड़े फिर भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे से काम थे कि अच्छा चलें बैंगल्स ले लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे, ये वो, और कुछ घर के सौदे वगैरह लेने थे, तो वो मैंने कहा था कि मैं एक दिन पहले कर लूँगी। बल्कि 1-2 दिन पहले का था, हमारे घर के नीचे ही जो स्टोर है उसका था, लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि वो लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। तो वो एक झटका अलग से मुझे लगा। और फिर बाद में ये तो बस खावर के फिर पहले मैंने निकालने थे ईद वाले कपड़े, लेकिन जब वो हुआ कि जी ईद नहीं है, तो फिर आम रूटीन वाले ही फिर मैंने कहा ये प्रेस करके मैं रख देती हूँ। तो और सौदे वगैरह भी फिर खावर ने कहा था कि हम सुबह जाके ले आएंगे फर्स्ट टाइम ही। तो जो जो भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं वो सब की सब कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गैस के मामले में थोड़ी सी हमने अक्लमंदी की कि सिलेंडर भरवा लिया था पहले ही। और कि कोई पता नहीं होता, यहाँ के सब लोग ही तो इधर उधर से आए हुए हैं, तो वो गैस के मामले में खैर हमेशा हम थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि चूल्हा सहरी के टाइम बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सहरी के टाइम बंदा किसी के घर जाके भी नहीं कह सकता कि जी हमने ये बनाना है ये बनाना है और ये सारा कुछ। तो ये मेरे ईद के कपड़े हैंग हुए हुए थे, साथ साथ मैं आपको वो भी बताती रहूँगी। तो एकदम से पूरा माइंड सेट चेंज हो गया, लेकिन ये था कि रिलैक्स हो गए थे कि अच्छा हमारे पास एक दिन और आ गया है और हम आराम से वो कर लेंगे। और बस ये सारा कुछ करके और मैंने कहा मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, क्योंकि सहरी के टाइम फिर उठना होगा। तो और अक्सर ऐसे होता है कि जब नींद पूरी ना हो तो फिर सर में दर्द होता है। और बस जी फिर एकदम से ऐलान हो गया है कि 12 बजे के जी ईद है कल सुबह। और ये देखें एकदम से गहमा गहमी दोबारा से रोड पे भी स्टार्ट हो गई। लोग एकदम से ऐसे निकले जैसे बिलों में पानी डाल दिया, और ये आपको दोबारा पूरा मंजर ही चेंज नज़र आ रहा होगा। ये तो फिर मैंने ईद के कपड़े ही फिर मैंने निकाल लिए थे और वो प्रेस किए हैं। और इतनी देर में खावर को भी फिर मैंने उठाया है। मैंने कहा कि ना अब सुबह ईद है तो अब क्या करना है, क्योंकि जो काम रह गए थे अब किस तरह से करेंगे। ये मार्केट्स भी थोड़ा सा दूर है यहाँ से। ये जी मेरा ईद का सूट है, एम्ब्रॉयडर्ड है। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा है। आपको ये देखें एकदम पूरा का पूरा सीन ही यहाँ पे चेंज हो गया सब काम। क्योंकि बाल डाई करने थे, कुछ मुंह पे कुछ लगाना था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे कहते हैं कि हाथ पाँव फूल जाते हैं वैसे, क्योंकि 12 बजे आपको नहीं समझ आती है कि 12 बजे आप कहाँ जाएँ, क्या करें, किस तरह से सब काम कंप्लीट करें। क्योंकि 8-9 बजे भी नज़र आया था तो वो एक टाइम होता है कि अच्छा बाहर जाया जा सकता है। फिर ये था कि खाबर सो गए थे और खाबर की जब आँख खुली है तो अब मुझे फिर ये मुनासिब नहीं लगा कि एक बंदे को नींद से जगा के कहा जाए कि आप मार्केट चलें।
बस जी, फिर बैठे बैठे खावर को भूख लग गई है। खावर ने कहा फ्रिज में जो भी रखा है मुझे ला के दो जी, क्योंकि टेंशन से उनको भूख लगी। तो जी चावल मैंने शाम में बनाए थे, तो चावल फिर मैंने गरम किए हैं और उनको दिए हैं, क्योंकि खैर ये भी मुनासिब नहीं था, चावल भी उनकी दाढ़ में दर्द था तो वो दाढ़ उन्होंने निकलवाई है, तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। और वो और सेवियाँ शेवियाँ का फिर मैंने वो किया कि सेवियाँ सुबह बनाएंगे, और इस टाइम कुछ ऐसा पड़ा भी नहीं था कि बनाया जाए, लेकिन वो कह रहे थे अभी अभी मुझे चाहिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि जब उनको भूख लगती है वो टाइम नहीं देते किसी चीज़ का भी, जो जो रेडी पड़ा है वो। इसलिए मैं फ्रिज में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखती हूँ कि अगर वो आधी रात को कुछ मांग लें तो वो होना चाहिए। साथ में दही भी मैं रखती हूँ जी। अब ये हो गया सुबह का टाइम, और ये देखें ये ईद नमाज हो रही है। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है मस्जिद, तो वहाँ पे ही ईद नमाज सिखावर भी गए हुए थे ईद नमाज के लिए। और ये देखें ये लोगों ने गली में भी बल्कि सफ़े लगाई हुई हैं, और छत पे भी कुछ लोग पढ़ रहे थे ईद नमाज। और जी ये ईद पढ़ के लोग बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बस ईद का दिन सारा ऐसे ही गुजरा है, क्योंकि 5 बजे तक तो वैसे ही तैयारी शैयारी करते करते हम सोए हुए थे। फिर 6:30 बजे फिर उठ गए, क्योंकि 7:15 7 बजे ऐसे ही थी ईद नमाज। तो जी ये साहब लोग ईद नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये बहुत मज़े का एक मंज़र होता है। पहले मेरा इरादा था कि खावर से कहूँ कि फैसल मस्जिद जाएंगे, बट फिर मुनासिब नहीं लगा। मुझे लगा कि घर के करीब ही ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे रश होगा बहुत ज़्यादा, और तो बस घर के करीब जो सहूलत दी हुई है और वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस जी ये सब लोग देखें कैसे सब ने नए नए सूट पहने हुए हैं, बच्चे बड़े सब खुश हैं। तो फिर इधर मैं सेवियाँ भी बना रही थी, मैंने कहा खावर के आने से पहले पहले मैं सेवियाँ वगैरह बना लूँ और बाकी के सारे काम कर लूँ। चने वगैरह मैंने रात में ही बॉयल कर लिए थे, जब रात में चांद का पता चला था तभी बॉयल कर लिए थे। लेकिन फिर खावर ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं तो एक दूसरे का ही सोच के बनाते हैं। तो खावर ने कहा कि अभी नहीं, मैंने दही बड़े वगैरह मैंने बनाने थे, तो उन्होंने कहा कि दूसरे या तीसरे दिन बना लेना, क्योंकि वो दाढ़ का मसला ज़रा उनका ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ भी मिर्च मसाले वाला मैंने नहीं खाना। तो बस फिर मैंने सेवियाँ भी इसलिए ज़र्दा नहीं बनाया, मैंने दूध वाली ही बना ली हैं, ताकि कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट और दूध की ताकत भी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मौसम भी आज बहुत मज़े का है, और सेवियाँ भी तैयार हो गई हैं, तो मैंने ठंडी करने के लिए मैंने निकाल के रख ली हैं, ताकि जैसे ही खा बनाए तो सेवियाँ ठंडी हो चुकी हों। क्योंकि ये होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ के आएँ तो फ़ौरन से सेवियाँ खानी चाहिए। बस हम फिर तैयार होके हम घर में बैठ गए थे, और बस सिस्टर के घर गए हैं, वहाँ पे उसे ईद मिली है और उनके बच्चों से भी ईद वगैरह मिली है। क्योंकि फिर बस हमने क्या कि हम अभी ये खैर असर का टाइम है, तो वहाँ से मिल छिल के हम फिर वापस आ गए थे घर, आके खाना शाना खाया। और अब ये था कि काफ़ी देर घर बैठे रह गए हैं, फिर समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाएं। तो वॉक का टाइम भी खावर का हो गया था, खावर ने के चले वॉक करने भी चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि शहर में कैसी गहमा गहमी है। इस्लामाबाद में हमारी ये फ़र्स्ट ईद है, तो हमने कहा हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के लोग कैसे ईद को एंजॉय करते हैं। खैर थोड़ा सा बदमज़ा लोग हुए थे, क्योंकि पार्क और ये वो हर चीज़ बंद थी कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी जिन्होंने एंजॉय करना होता है वो एंजॉय करते हैं। आपको यहाँ पे रोड पे इधर उधर फैमिलीज नज़र आएंगी जो खाना बना के ग्रीन बेल्ट्स पे इधर उधर एंजॉय कर रहे थे। तो जी ये हम बस वॉक के लिए जा रहे थे, हमने क्या देखते हैं कि पहले कितनार पार गए थे, लेकिन वहाँ पे लोगों का काफ़ी रश था, तो वहाँ से फिर हमने कहा हम शालीमार गार्डन ही जाते होते हैं ज़्यादातर वॉक करने के लिए। तो हमने कहा वहाँ जाते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों का क्राउड नहीं होगा, और वो जस्ट वॉक के लिए है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर है। मौसम आप देखें ग्रीनरी और वो बड़ी ज़बरदस्त, और हवा भी चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। और अल्लाह का शुक्र है कि ईद वाले दिन गर्मी नहीं हुई है। ये मार्केट्स वगैरह सब बंद हैं, और अगर मार्केट्स खुली होती और सब कुछ खुला होता तो फिर तो रौनक ही रौनक होती पूरे इस्लामाबाद में। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं था कि जैसा इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि ईद पे बिल्कुल वीरान हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद पहले कभी होता होगा, लेकिन आई थिंक अब 80% लोग यहीं पे ही ईद करते हैं। जिनके गांव वगैरह बहुत करीब हो जाते हैं शायद वो ही जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पे ही थे। और
وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کے باہر نکلنے سے، ٹریفک سے، ہر چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ویرانہ نہیں ہے۔ اور جتنا پارکس اور گرین بیلٹس پہ لوگ تھے فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنے والے، تو اوپر دامن کو وغیرہ کے راستے سب بند تھے، وہاں پہ نہیں جانے دے رہے تھے۔ ورنہ پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ شاید اس سائڈ پہ بھی ذرا چکر لگا لیں گے نا، تو ہمارا بھی پہلے ارادہ تھا کہ ہم کھانا شانا بنا کے کہیں جائیں گے مری کے قریب، ادھر ادھر کہیں بیٹھ کے کھانا شانا کھا کے اور پھر آئیں گے، لیکن مری کا راستہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ اور بس پھر تھوڑا سا خابر کی طبیعت بھی ڈسٹرب تھی، اس وجہ سے پھر ہم نے وہ کینسل کر دیا اپنا پروگرام کہ گھر میں ہی ریسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے سید پور ولیج کا راستہ، یہاں پہ سے لوگ آ رہے تھے، خیر ہم اندر نہیں گئے، اب پتہ نہیں اندر جانے دے رہے تھے نہیں جانے دے رہے تھے، پھر یہاں پہ تو سارے ریسٹورنٹ ہیں وہ سب بند ہوں گے، تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں تھا اندر جانے کا۔ تو ہم نے کہ ہم اپنا تھوڑا ٹائم خاور واک کر لیں گے اور وہیں پہ بیٹھ کے ہی میں بھی انجوائے کر لوں گی، اپنا ولاگ بھی بنا لوں گی۔ اور یہ سید پور کا راستہ ہے، اور بس یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں گرینری اور پہاڑ سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اپنی عید کیسے گزاری کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیسے کپڑے پہنے، کس کلر کے پہنے، اور اپنے گاؤں جا کے عید گزاری یا جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ گزاری اور کس طرح کی تھی، اور آپ لوگوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بھی ضرور بتائیے، کیونکہ اس دفعہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا لوگوں کا کہ کسی کی بھی شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ تھوڑا 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 کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے بچوں کا بڑوں کا، تو وہ اینڈ تک چاند رات تک کمپلیٹ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس بار جو جھٹکا لوگوں کو لگا ہے وہ جو مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں اس کی وجہ سے، تو تقریباً سب کی ہی شاپنگ رہ گئی ہے، کچھ نہ کچھ رہے گی ہے۔ یہ ایسا آئی تھنک بہت کم ہوگا کہ کسی کے ساتھ ہی ہوگا کہ کمپلیٹ ہو گیا ہو، ورنہ سب کا ہی کچھ نہ کچھ رہ گیا تھا، گھر کا گھر کی چیزیں، اپنی پرسنل شاپنگ کو اس طرح سے۔ تو جی شالیمار گارڈن آئی ہیں، لیکن یہاں پہ پولیس ٹھہری ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بند ہے، اندر نہیں جانے دے رہے۔ اندر کو ایک دو فیملیز تھی تو خاور نے کہا کہ وہ تو اندر ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کا ہی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو باہر نکالیں، اور بند ہے یہاں پہ 16 تک، 16 مئی کے بعد اوپن ہو جائے گا۔ تو بس واک کا پروگرام بھی ہمارا کینسل ہو گیا، پھر ہم نے سوچا ہم 12 کو جاتے ہیں، ٹائم تو سپینڈ کرنا ہی تھا، اور بس 12 کی طرف پھر گئے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ ایسا کچھ خاص نہیں تھا۔ اور ایک تو روڈز کے اوپر یہ جو لڑکے ہیں انہوں نے بائک کو اتنی سپیڈ میں چلاتے ہیں اور سب کچھ، آئی تھنک پتہ نہیں ان کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہوتی یا کیا ہے، ون ویلنگ اور یہ وہ اس کی وجہ سے، تو وہ پھر مجھے خود کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو روڈز پہ پھرتے پھرتے کچھ غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم واپس گھر کی طرف جائیں۔ تو 12 کی طرف بس ایسے چکر لگا کے آگے 12 وہیں سے ہی ہم واپس آ گئے تھے، کیونکہ روڈز پہ ایسے لگ رہا تھا کہ بائکس والوں کا ہی آج حکمرانی ہے، تقریباً یہ جتنے بھی ینگ بچے ہیں ان سب کی، اور ان میں ون ویلرز زیادہ تھے۔ تو جی یہ دیکھیں ہم 12 کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر یہاں سے واپس ہم گھر کی طرف چلے گئے تھے، اور گھر جا کے پھر ہم نے کھانا چھانا کھایا۔ اور یہ تھا ہمارا عید کا پہلا دن۔ آپ کا پہلا دن کیسا گزرا آپ بھی ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور کمنٹ کرنا بھی نہیں بھولنا، ساتھ میں لائک بھی کر دیجیے گا، بیل بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ چلیں جی آپ سے پھر ملتے ہیں عید کے دوسرے دن، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔